साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, आज दिन भर से एक बेहद ही संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि क्या इंडिया में डार्क कॉमेडी का कोई लिमिट या रेगुलेशन होना चाहिए, या कोई भी डार्क कॉमेडियन कुछ भी ऐसा अश्लील वल्गर बोल करके चला जाएगा जिसका सोसाइटी पर क्या असर पड़ेगा, क्या असर नहीं पड़ेगा, इससे कोई मतलब नहीं रखा जाएगा। कानून व्यवस्था इस पर काम करेगी या नहीं करेगी, इन सब चीजों पर चर्चा हो रही है। मामला था रणबीर अलाहाबादिया का, जो समय रैना के शो पर आए थे और इंडिया गॉट लेटेंट नामक शो में, जो कि डार्क कॉमेडी करता है, एडल्ट कॉमेडी कंटेंट उसमें होते हैं, उस पर गेस्ट के रूप में रणबीर अलाहाबादिया आए थे, जो प्रधानमंत्री से पुरस्कार भी ले चुके हैं सोशल इन्फ्लुएंसर का। उन्होंने एक ऐसी बात इसमें बोल दी जो बोली भी नहीं जा सकती, जिसका जिक्र भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने पेरेंट्स की बॉडी को लेकर के इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है जो अनएक्सेप्टेबल है, और ये शो करता है कि किस तरीके के संस्कार के साथ ऐसे लोग जीते हैं। ये लोग इसे एक नए प्रकार का संस्कार मानते हैं, ये इसे एक प्रगतिशील मूल्य मानते हैं, ये इसे वेस्टर्न थॉट मानते हैं। वेस्टर्नाइजेशन की कॉपी करते हुए तमाम ऐसे जो डार्क कॉमेडियन हैं इंडिया में, वो काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि वेस्टर्नाइजेशन का जो कॉपी है वो करके एक इंडिविजुअल लाइफ जिसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी अवरोध नहीं है, पूरा स्वच्छंदता शो करना है। और इसीलिए चाहे मदर हो, चाहे फादर हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई भी रिश्ते हो, उन सबको लेकर के ऐसी ऐसी अश्लील बातें तक ये लोग बोल देते हैं, और वो भी किस चीज़ के लिए? फन के लिए, कि लोगों को आनंद आ जाए। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये अमेरिका नहीं है, ये जर्मनी, ये फ्रांस, कनाडा नहीं है, ये भारत है। भारत में कल्चर पर असर पड़ता है, भारत में युवाओं पर असर पड़ता है, बुजुर्गों पर असर पड़ता है, महिलाओं पर असर पड़ता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन चीज़ों पर रेगुलेशन किया जाए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी रेगुलेशन करना ज़रूरी है। इसीलिए जब ये मुद्दा आया तो अपूर्व मखीजा, समय रैना और रणबीर अलाहाबादिया, इन सब पर केस दर्ज किया गया है और मामला सीएम फडणवीस तक पहुंचा। फडणवीस ने कहा भाई ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और इस पे कार्रवाई जरूर की जाएगी। कोई भी बात जो समाज के खिलाफ और डिग्निफाइड नहीं है, और खासकर पेरेंटल जो वैल्यूज़ हैं, उन सब के अगेंस्ट में ऐसी बात बोली जाएगी तो फिर कार्रवाई तो जरूर ही होगी। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, उनका कहना है कि ये वीडियो बेहद शॉकिंग है। ऐसा सोच तो कोई भी नहीं रख सकता। सोसाइटी में ये स्वीकार्य नहीं है। किसी फीमेल की बॉडी पर इस तरीके का कमेंट ये दिखाता है कि युवाओं की मानसिकता कैसी है। खासकर रणबीर अलाहाबादिया, जो भले ही कितनी अपॉलॉजी की बात कर लें कि मैं कॉमेडियन नहीं हूँ, मुझे कॉमेडी नहीं करना आता, लेकिन गेस्ट बन के जाना आता है और कुछ भी बोल करके चले आना होता है। उन्होंने चीज़ों को पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि उन्हें आइडिया नहीं है। अब जब फंस गए हैं तो तमाम बातें तो रखनी ही हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के भाग 2 में साफ तौर पर कहा गया है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वहीं तक जहां तक ये डिसेंसी को जो है भंग न करे। अश्लीलता आप नहीं फैला सकते, आप शालीनता को ब्रेक नहीं कर सकते कोई कमेंट दे करके। दक्षिण भारतीय अभिनेत्री खुशबू ने ही ऐसा ही प्री मैरिटल रिलेशनशिप पर और वर्जिनिटी को लेकर के एक ऐसा कमेंट दे दिया था। उनके ऊपर सैकड़ों एफआईआर पूरे देश में दर्ज किए गए थे, और वैसा ही हालत रणवीर अलाहाबादिया का भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने समय रहते जो है माफ़ी मांग ली है। साथियों, एक अलग प्रकार का ये कल्चर दिख रहा है। तन्मय भट्ट, महीप सिंह, मुनव्वर फारूकी, मधुर विरली, रवि गुप्ता, स्वाति सचदेवा, ऐसे तमाम लोग हैं जो डार्क कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता को समय समय पर पेश करते रहते हैं। एआईबी नॉकआउट का प्रोग्राम भी देखा जा चुका है, जिसमें करण जौहर और अर्जुन कपूर जैसे एक्टर्स जाते हैं और वहाँ पर उनको किस तरीके से वल्गर तरीके से, अश्लील तरीके से रोस्ट किया जाता है, लेकिन उन पर कोई असर इसका नहीं पड़ता। शुद्ध देशी डार्क ह्यूमर
जैसे जो प्रोग्राम हैं, ये सब भी बुरी तरीके से हमारे सिस्टम को, हमारे कल्चर को, हमारी मेंटालिटी को प्रभावित करते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि भाई इसमें हर्ज क्या है, कंसेंट की बात है, अगर व्यक्ति एडल्ट है तो वो अपने चयन के हिसाब से एक शो जा कर के देख रहा है, सुन रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब चीज़ें सार्वभौमिक हो जाती है, यानी सोशल मीडिया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इस पर पूरी रीच हर वर्ग के युवाओं की है, छोटे छोटे बच्चों की है। अगर ऐसा नहीं होता तो ऑस्ट्रेलिया और बड़े बड़े देश क्यों बच्चों पर मोबाइल बैन कर रहे होते या सोशल मीडिया रेगुलेशन कर रहे होते? क्योंकि सब लोग ये सब चीज़ें देख रहे हैं और उनके ऊपर असर पड़ता है। कौन सी वैल्यूज़ को लेकर के वो आगे जाएंगे, कल को आगे वो इसी तरीके की चीज़ों को बोलने लगेंगे। ऐसे जो डार्क कॉमेडियन है वो फॉरेन से प्रभावित हैं, क्योंकि वो फॉरेन के कई प्रोग्राम्स में देखते हैं कि वहाँ पर स्टेप मदर या स्टेप डॉटर या तमाम ऐसे जो लोग हैं, उन सबके बीच में बहुत ही नॉर्मल से मतलब चीज़ों को नॉर्मल देखा जाता है। जो चीज़ें ये लोग पेश करते हैं, तो उसको वो बिल्कुल ऑर्डिनरी तरीके से लेकर के भारत की ज़मीन पर भी वैसा ही पेश करने की कोशिश करते हैं। वो सब चीज़ भारत के संदर्भ में तो बिल्कुल नहीं चल सकती, क्योंकि भारत में परिवार का मतलब धर्म है, भारत में विवाह का मतलब धर्म है, और यहाँ पर जितने भी अन्य चीज़ें हैं उसको एक सकारात्मक दृष्टिकोण से ही देखा जा सकता है। आपका क्या विचार है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।